तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं हिंदी। दोस्तों सीजी बोर्ड के असाइनमेंट आ चुके हैं आप लोगों को। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021 माह जनवरी। दोस्तों असाइनमेंट 6 है, कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, पूर्णांक आपका 20 होगा। इसमें सभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर वॉच करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों अगर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को 20 में 20 पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग गूगल पर सर्च करिए www.upboard.live। इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देश दिए सभी प्रश्न अनुवाद करना है आप लोगों को। प्रश्न पहला देख लीजिए, चलते हैं। दोस्तों रस का अच्छे पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आंसर देखिए, रस का अच्छे पत्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? दोस्तों आंसर देखते हैं। रस का अच्छे पात्र एक ऐसा पात्र जिसका रस कभी समाप्त ना होता हो, कभी नष्ट ना होने वाला। रस अच्छे पात्र कभी खाली नहीं होता है। रस जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। कविता का रस चिरकाल तक आनंद देता है। यह रचनाकार की सिद्धांतता को दर्शाता है। इस कथन के माध्यम से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? साहित्य रचना का रस होता है। साहित्य रस कभी झुकता नहीं, अर्थात समाप्त नहीं होता है। साहित्य रस द्वारा असंख्य पाठकों को रसानुभूत करती रहती है, कभी ना कम ना होकर बढ़ती। उत्तर साहित्य कलजयी होता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भावना का आडंबर नहीं था, कैसे समझा कर लिखिए। उत्तर देखिए, इस लेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थे पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस बात के पीछे ठोस कारण है। मोहनजोदड़ो शहर का व्यवस्थित ढांचा और मकानों की बनावट आदि से पहली नज़र में है बात सामने आ जाती है। वहाँ की सड़कों की बनावट सीधी सादी थी। सड़कें उचित रूप से चौड़ी और साथी मकान की बनावट बहुत ही भव्य नहीं थी। अधिकांश मकानों पर सामूहिक अधिकार था। शरणागार, पूजा स्थल, सामुदायिक भवनों आदि के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है। तांबे का उपयोग, कपास का उपयोग खेती करने का प्रमाण। हेलो बच्चों, तो आपको पढ़ते समय क्या डाउट आते हैं तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, इन सभी का सलूशन है डाउट नेट। आपको जिस किसी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, तुरंत आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12 तक IIT JEE नीट, CBSE बोर्ड, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही 9 से 12 तक IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के लिए बात देश के सभी बच्चों नंबर 1 रैंक ला रहे हैं, तो आप भी नंबर 1 ला सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरे देशों से व्यापार आदि के माध्यम से हमें पता चलता है कि वह सभ्यता हर तरह से साधन संपन्न थी। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राज परिषद या मंदिर जैसी चीजें नहीं मिलती हैं। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कई भव्य चिन्ह मिलते हैं। इसी के साथ वहाँ ना तो राजाओं से जुड़े कई भव्य चिन्ह मिलते हैं और ना संतों महात्माओं की समाधियाँ। वह मकान है जो उचित रूप में अगर मूर्ति शिल्प है तो छोटे छोटे इसी प्रकार के औजार भी ही है। लेखक इन्हीं बातों के आधार पर कहता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, बल्कि उसे साधनों और व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे समृद्ध माना गया है। फिर भी उसकी संपन्नता की बात हुई है तो शायद इसलिए कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बगुलों के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। बगुलों के पंख यह कविता सुंदर दृश्य युक्त कविता है जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सुंदर के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों
ये बगलू दोस्तों यहाँ का लेना गलत हो गया टाइपिंग में। वो देखता है वह कजरारी बादलों के ऊपर तैरते साज की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। नैवा दृश्य में कभी सब कुछ भूल कर उसमें खो जाता है। वह इस माया में अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इस से नहीं बचा पाता। दोस्तों आप लोगों के 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम अधिकारियों को पत्र लिखिए कि आपके सड़कों पर बहुत सा पानी जमा है, जिससे डेंगू फैलने का भय है। उत्तर देखिए, दंगल नियम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में गंदगी के विषय में पत्र सेवा में इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। दिनांक दोस्तों आप लोग रहे विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के विषय में मानवर दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को जीना दुर्भर हो गया है। मोहल्ले में जहां तहां सड़कों गलियों में फेंके हुए कूड़े कचरों को ढेर पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला है, जिससे डेंगू मलेरिया तरह की बीमारियां के फैलने का डर बना रहता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, जिससे मोहल्ले के लोगों को नर्क का जीवन गुजारने से मुक्ति मिल सके। दोस्तों धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप लोगों को और असाइनमेंट 6 का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, आप लोगों को सोल्यूशन जल्दी मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बौद्ध समाज पोषित था। अतीत में दबे पांव के आधार पर समझा कर लिखिए। उत्तर देख लीजिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का कला एवं सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन धातु व पत्थर की मूर्तियां, मृद उन पर चित्र मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियों, सुनिर्मित मोहरे, खिलौने, आभूषण तथा सुगर अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्म, तंत्र या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया जाता है। इन सारी चीज़ों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। तो दोस्तों आप लोगों का क्लास 12 हिंदी का असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.upboard.live। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टाटा।